हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज मैं आपको विज्ञान यानी कि साइंस का क्वेश्चन बताने वाला हूं। देखो, कल मैंने जो आपको पढ़ाया था ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। अगर आपके पास ये किताब है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो कोशिश करें मार्केट से ये किताब ले लेने की। जो आपके पास मतलब और भी किताब होगा, भारतीय भवन वगैरह का होगा, स्टूडेंट फ्रेंड का होगा, लेकिन ये एकदम ऑथेंटिक किताब है साइंस की। इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों मिक्स है, तीनों का एक इसी में मिला हुआ है। ओके, और मैं आपको यही पढ़ाऊंगा बिकॉज एग्जाम में इसी से ज्यादा मोस्ट ऑफ सवाल इसी से पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको सवाल दिखाता हूं कौन कौन से सवाल है। हम आपको यहाँ पे सवाल भी हल करवाएंगे जो सवाल पॉसिबल होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला लेसन यहाँ पे था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। ये पहला लेसन था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मैं आपको कल पढ़ा दिया था, पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। इसमें जो सवाल आते हैं उन सवाल को मुझे करके बताना आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसकी खूबी क्या है ना, खास देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है और ये जो सवाल दिख रहा है आपको, ये सवाल जो दिख रहा है इसी सवाल को करना हल। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप बना सकते हो, लेकिन मैं आपको इसका आंसर ही बताने वाला हूं। चलिए तो वन बाय वन करके यहाँ पे देखते हैं इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। सबसे पहला सवाल यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा किताब रखने में मिस्टेक हो रहा। देखिए सबसे पहला सवाल यहाँ पे क्या बोला जा रहा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखने के लिए। और जो मैं बता रहा हूं ना एकदम इस किताब से मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, जहां से भी मैं बताऊं तो ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप कहीं से इंतजाम कर लो, लेकिन याद कर लो, पढ़ लो, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको पढ़ना है और एग्जाम में इसी से टैली करेगा बहुत सारा क्वेश्चन, बिकॉज ये ऑथेंटिक है। आपका किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी हो, एनसीईआरटी, तो यहाँ पे बहुत बेनिफिट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना और कोशिश ये करना कि क्वेश्चन को कॉपी पर नोट कर ले, लेकिन पहले समझ लो। देखो, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपकी किताबें भी दिया होगा, देख रहे हैं यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को जला रहा तो बोला साफ क्यों किया जाता है। देखिए इसका क्या हो ना, इसका जो आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका आंसर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। देखो क्या बोला जा रहा कि यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, ठीक है ना। यहां पे एक बात आपको समझना है कि यदि मैग्नीशियम जो रिबन है अगर उसको नम वायु मतलब जो नॉर्मल जो वायु है ना उसमें अगर उसके संपर्क में अगर रखिएगा तो क्या होगा ना, सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। तो यह जो परत होती है मैग्नीशियम के जलने में अवरोध उत्पन्न करती है। मतलब मैग्नीशियम को जो रिबन जलाते हैं तो वो अवरोध उत्पन्न करेगा, मतलब उसको रुकावट डालेगा, जलने नहीं देगा, बहुत देर से जलेगा। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज थोड़ा सा नम रहेगा तो उसको जलाने में टाइम लगेगा, है ना। तो इसलिए उसको क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। तो एकदम ऑथेंटिक, अगर आपका सवाल एग्जाम में आता है तो आप जरूर लिखिए। और ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आया, नॉर्मल सा सवाल आता है, ठीक है। हालांकि और सभी किताबें बहुत सारी किसी से सवाल दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो सवाल दिया मैं आपको बताऊंगा और आप इसको नोट कर देना। तो ये सवाल हो गया क्लियर आपको। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखो अगला सवाल मैं दिखाता हूं। ये देखिए सवाल क्या बोला जा रहा, देखो संतुलित करना समीकरण को क्या करना, संतुलित करना है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और ये तीर का निशान है, समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। समीकरण हो रहा, अभिक्रिया हो रहा और क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हमको यहाँ पे लिखना है और इसका संतुलन करना है। देखिए जी, ध्यान से देखेंगे इस बात को। तो इसको हम किताब को मोड़ लेते हैं, नहीं होता तो ठीक है। मोड़ लिया मैंने किताब को, आपको यहाँ पे दिखेगा बड़ा सा, मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा। देखो पहले क्या बोलता है, तो चलो इसको मैं बनाने वाला हूं, हाइड्रोजन क्लोरीन। अब देखिए ये जो हिंदी में लिखा हुआ ना, इसको आपको लिखना है क्या, रासायनिक समीकरण सूत्रों में लिखना है। अब बोलिएगा सर मुझे सूत्र लिखने नहीं आता सर, तो आपको 9 क्लास में पढ़े होंगे, और नहीं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो बेसिक केमिस्ट्री का जो मैंने पढ़ाया था, उसमें मैं बताया था कि कैसे आपको इसका सूत्र बनाना है, ठीक है ना। तो उस डिस्क्रिप्शन लिंक में आप चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पहले क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन फिर क्लोरीन। तो हाइड्रोजन को पहला को करना है, सही करना है, संतुलित करना है। पहले लिख लेते हैं, जो पहले बोल रहा ना उसको पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। तो देखो हाइड्रोजन को हम लोग लिखते हैं H2, ठीक है। हाइड्रोजन का 2 अणु होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग H2 लिखते हैं। और फिर क्लोरीन बोला ना, क्लोरीन, तो क्लोरीन का भी Cl2 होता है, ठीक है। क्लोरीन को कैसे लिखते हैं, Cl2। और ये जब अभिक्रिया हुआ तो क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है, देखो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl क्या बना,
HCl बना। अब हमको इसको संतुलित भी करना है। ओके, तो देखिए यहां तक मैंने लिख लिया। ये क्या है ना, ये जो हिंदी बोर्ड था ना, सेम टू सेम उसका लिख लिया। अब देखो करना क्या होगा, अब ये संतुलित नहीं है, ठीक है, इसको हमको संतुलित करना है। तो संतुलित जब करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, जब संतुलित करेंगे, देखिए हम संतुलित करने के लिए आपको पता है, बताया था मैंने, राइट और लेफ्ट, ये दो चीज है, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड, दोनों तरफ परमाणु जो दिख रहा है ना, तत्व दिख रहा है, तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर करना है। यानी कि इधर हाइड्रोजन है तो इधर भी हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है तो इधर भी क्लोरीन है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना हमको, इसको अगर हम आंसर यहाँ पे लिखते हैं, इसका अगर आंसर लिखते हैं तो देखिए ये तो हाइड्रोजन हमारा है यहाँ पे, ठीक है। इस हाइड्रोजन में कुछ नहीं करना है, जब भी इसको बराबर करना है, मतलब परमाणु संख्या बराबर करना है, तो इस जो लिखा हुआ है इसके पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, Cl2 और ये हो गया HCl, ठीक है। अब देखिए यह हमारा हाइड्रोजन इधर कितना है, देखिए बाएं तरफ हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, नाइंसाफी हो रहा, इधर क्लोरीन 2 है, इधर 1 है। तो मैं क्या करूं, तो इसके ये साइड में यहां पे हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए अब ये जो मल्टीप्लाई हुआ ना, ये हाइड्रोजन के लिए भी 2 हो गया और क्लोरीन के लिए 2 हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए तो देखो इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 क्लोरीन, इधर भी 2 क्लोरीन, हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर है। दूसरा सवाल देखते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल, देखिए दूसरा सवाल क्या बोलता है, बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड आपको लिखना पड़ेगा। तो अब बोलेंगे सर बेरियम क्लोराइड कैसे लिखूं, मुझे तो आता नहीं। तो देखो पहले हम लिख लेते हैं, बेरियम का Ba होता है, ठीक है, बेरियम का Ba होता है, ठीक है। अब क्लोराइड का क्या होता है, क्लोराइड किससे बना, क्लोरीन से बना, BaCl। अब देखो अब इसमें होता क्या है ना, इसमें जो 2 लगता है 3 लगता है, क्यों लगता है ऐसा, इसलिए लगता है क्योंकि आपको दोनों का जो दोनों पर आयन देखना पड़ेगा, चार्ज प्लस वाला कि माइनस वाला। तो बेरियम पर कितना, बेरियम का 2 चार्ज होता है, ठीक है, और क्लोरीन का 1 चार्ज होता है। तो इधर 1 तो लिखने की जरूरत है, इसलिए बेरियम के यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि क्रॉस, इसका चार्ज इधर लिखेंगे, इसका चार्ज इधर लिखेंगे। तो बेरियम का 2 होगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, जिसको संयोजकता बोले आप, है ना, संयोजकता उसी को बोलता है, ठीक है, जो लास्ट में जो बचता है इलेक्ट्रॉन, जो खोता है या त्यागता है। तो क्लोरीन तो एक खोगा, तो -1 है ना, ये माइनस में, क्योंकि ये धातु अधातु ऐसे ही होता है हमेशा, ये प्लस वाला ये माइनस वाला रहेगा। तो इसका 2 है तो 2 यहाँ पे लिख दिया, क्लोरीन का 1 है तो 1 लिख दिया, ठीक है। पहले हम सवाल उतारते हैं, फिर क्या बोलता है, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम का तो Al लिखते हैं, ठीक है। सल्फेट का क्या होता है, SO4। एल्यूमिनियम का Al, सल्फेट का SO4। लेकिन आपको पता होता है एल्यूमिनियम का जो संयोजकता होता है वो 3 होता है, ठीक है, और सल्फेट का 2 होता है। तो दोनों तो मैच नहीं कर रहा, ये 3 है ये 2 है। अगर दोनों 3-3 होता तो नहीं लिखते हैं, या दोनों 2-2 होता तो कुछ नहीं डालते, लेकिन ये 2 है ये 3 है, तो इसका 3 इधर आएगा, इसका 2 इधर जाएगा। तो इसको हम घेर लेते हैं ऐसे, एल्यूमिनियम का 3 और सल्फेट का कितना होगा 2, तो Al2SO4 यही तो आपको सबसे पहले समझना है। अब यहां से इक्वेशन हो रहा, देखिए बेरियम सल्फेट। क्या है, बेरियम सल्फेट। अब देखिए बेरियम का तो Ba होता है, ठीक है ना, सल्फेट का SO4 होता है। तो अभी हम देख रहे थे बेरियम का कितना चार्ज था, 2 चार्ज, यानी कि 2 संयोजकता था जो इधर चल गया, है ना, और क्लोरीन का 1 था तो 1 तो लिखा है नहीं। तो यहाँ देखो, और सल्फेट का यहाँ पे क्या समझे, सल्फेट का 2 संयोजकता था जो 2 यहाँ पे लिखे। यहाँ देखो बेरियम का भी 2, सल्फेट का भी 2, तो दोनों का 2, ये +2 वाला होता है, ये -2 होता है, ठीक है ना। तो बेरियम का भी 2 संयोजकता, सल्फेट का भी 2 संयोजकता, तो कुछ नहीं लिखना, ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अब हम करते हैं क्या, अब देखो आगे क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम का A लिखते हैं, क्लोराइड का Cl, क्लोराइड क्लोरीन से बना, तो एल्यूमिनियम का A, क्लोराइड का Cl। तो आपको पता है एल्यूमिनियम का संयोजकता 3 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 3 लिखना तो 3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब ये हमारा लिखा गया, लेकिन संतुलित नहीं। देखिए आप, बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी देखो 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखो क्लोरीन 3 है, ये संतुलित नहीं है। अब हमको इसको करना पड़ेगा क्या, संतुलित करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। तो पहले तो हम ज्यों के त्यों उतारते हैं, BaCl2, इसलिए हम यहाँ पे संतुलित दिखा रहे हैं लिख के दोबारा, ताकि आपको फिर से याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में ना सवाल Al2SO4 और यहाँ पे BaSO4 प्लस AlCl3 हो गया। अब देखिए इसमें हम सुधारते हैं। देखिए हमको क्लोरीन इधर 3 है ना, इधर क्लोरीन 2 है, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो दोनों बराबर हो जाए। तो बोलेंगे सर इधर 2 से गुना कर दीजिए। तो इधर हम जब 2 लिख देते हैं, लिखा नहीं रहा,
इधर जब मैं 2 लिख देता हूं तो देखिए क्लोरीन कितना हो गया, क्लोरीन 3 दूना 6 हो गया, और एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि ये 2 जो है एल्यूमिनियम के लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब एल्यूमिनियम जब 2 हो गया और यहाँ पे तो 2 है ही है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्लोरीन कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। देखिए तो 3 यहाँ पे जब लिख देंगे तो क्लोरीन कितना हो गया, 3 दूना 6 जो कि मैच कर रहा, एल्यूमिनियम 2 मैच कर रहा। अच्छा, बेरियम यहाँ पे 3 हो गया, बेरियम कितना हो गया, देखिए 3 हो गया बेरियम, है ना। तो हमको भी यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, 3 यहाँ पे बेरियम लिखना पड़ेगा। अब देखिए मिलाते हैं, बेरियम देखिए इधर बाएं तरफ 3 है, इधर भी देखो बेरियम कितना है, 3 है, ठीक है। क्लोरीन 3 दूना 6 है, इधर भी क्लोरीन 3, 2 से गुना होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम देखो 2 है, देखो एल्यूमिनियम में 2 है। अच्छा, ये एस क्या होता है, सल्फर होता है। सल्फर कितना है बाबू, तो सल्फर ये जो ब्रैकेट घेरा हुआ है ना, ये ब्रैकेट, ये सल्फर 3 है। और यहाँ पे देखो ये जो 3 है ये किसके लिए, ये 3 बेरियम के लिए भी है, सल्फर के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है, ठीक है। तो ये समझ लो कि ब्रैकेट के ऐसे है, ब्रैकेट में बाहर आता है सबसे गुना करना पड़ता है, तो सल्फर भी 3 हो गया। अच्छा, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, देखिए ऑक्सीजन SO4 है और इधर भी 3 है, तो 4 तिया 12, और यहाँ देखो ऑक्सीजन 4 यहाँ पे और 3 बगल में यहाँ पे, तो ये भी गुना हो जाएगा, 4 तिया 12, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये संतुलित समीकरण करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए तीसरा सवाल क्या है, देखिए सोडियम जल है, सोडियम को क्या कैसे लिखते हैं हम लोग, Na लिखते हैं, ठीक है ना। और जल को कैसे लिखते हैं, जल H2O, है ना, ये क्या है, जल है। अब इसकी अभिक्रिया हो तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखते हैं, NaOH, क्योंकि सोडियम का भी एक होता है परमाणु और हाइड्रोक्साइड का भी एक होता है, तो इसलिए हमको यहाँ पे NaOH हो गया। और हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे, H2। याद रखें, हाइड्रोजन जब भी हाइड्रोजन लिखने के बारे आएगा तो H2 लिखेंगे, क्लोरीन को Cl2 लिखेंगे, ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन का N3 लिखते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप देखिए यहाँ पे संतुलित करते हैं, आंसर यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हम Na लिख दिया मैंने, H2O लिख दिया, NaOH कर दिया, प्लस H2 कर दिया। अब इसको सुधार लेते हैं। देखिए सोडियम यहाँ 1, यहाँ पे सोडियम 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, कितना हो गया, 2 1 3 हो गया ना, तो गड़बड़ हो गया, तो हमको सुधारना पड़ेगा इसको। तो ऐसा काम करते हैं, यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया बाबू, हाइड्रोजन 4 हो गया सर, है ना, 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 2 डाल देते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, ये 2 जो है सोडियम के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी 2 है और हाइड्रोजन के लिए भी 2 है, तो हाइड्रोजन 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा, सोडियम तो यहाँ पे 2 हो गया ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सोडियम कितना, 2 लिखते हैं, तो सोडियम यहाँ पे 2 हो गया, सोडियम यहाँ पे 2 हो गया। ऑक्सीजन देखो 2 है, देखो ये जो 2 है ना, ये 2 ये हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी, तब हमारा दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया, हमारा ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो सोडियम देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, हाइड्रोजन 4, यहाँ पे देखो 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पे ये जो 2 है, यही हमारा संतुलित करना था। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए अब अगला सवाल देखो, ध्यान से पढ़ो, बोलता क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। मतलब अवस्था के बारे में बताना है, अवस्था समझ रहे ना, अवस्था बताने की कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन एक्वस है, इस तरह से बताना है। तो चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लिख लेते हैं जो दिया हुआ हमारा है, क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से बोलो, जल में क्या है, बेरियम क्लोराइड, है ना। तो बेरियम क्लोराइड को लिखते हैं हम लोग। चलिए देखिए यहाँ पे 3 का पहले सब आप लोग नोट कर लेना इसको, ठीक है। बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम को कैसे लिखेंगे, बेरियम का Ba होता है, क्लोराइड का क्या होता है, Cl होता है। पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसका अवस्था बताएंगे, अवस्था के साथ उसको संतुलन करेंगे, ठीक है। तो BaCl2 होगा, क्योंकि बेरियम का अभी बताया था, बेरियम का 1, बेरियम का 2, क्लोरीन का 1, तो 1 तो यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, लेकिन क्लोरीन का लिखा जाएगा, ठीक है। प्लस फिर क्या बोलता है, बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट, क्या है, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम का क्या होता है, Na होता है ना, सोडियम का क्या होता है, Na होता है, अभी हम पढ़े थे। और सल्फेट का क्या होता है, SO4, क्या होता है, SO4। अब देखो सोडियम का 1 होता है, सोडियम NaSO4, तो देखो सोडियम का जो परमाणु संयोजकता होता है वो कितना होता है, 1 होता है, और सल्फेट का 2 होता है। तो 1 इधर लिखेंगे तो इधर तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 2 होता है तो इसलिए हमको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है ना। क्योंकि सल्फेट का 2 होता है संयोजकता, इसलिए 2 हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा।
चलिए अब ये हमारा अभिक्रिया होगा। अभिक्रिया देखिए अब क्या किसके साथ होता है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनेगा। सोडियम क्लोराइड का विलयन और बेरियम सल्फेट बनेगा, ठीक है, अवक्षेप बनेगा। तो सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का कैसे लिखेंगे, बोलिए NaCl है ना जी, NaCl लिखेंगे, ठीक है। इसमें तो सोडियम भी एक, क्लोरीन भी एक, कुछ नहीं करना है। चलिए अब हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनेगा, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट तो अभी पढ़े हम लोग, BaSO4 है ना, पढ़ते रहिएगा ना तो अपने आप याद हो जाएगा BaSO4। अब देखो अभी इसको हम कुछ नहीं किए, अब हमको इसको करना क्या, संतुलन करना है और अवस्था के साथ कि ये किस अवस्था में किस अवस्था में। तो आप जो देख रहे हैं ना ये सभी कुछ एक्वस में है यानी कि जलीय विलयन में है और कुछ गैस में है, ठीक है ना। चलिए तो हम यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे लिखते हैं, देखिए BaCl2, ये जो है BaCl2 देख रहे हैं ये एक्वस है, एक्वस हम समझे ना, ये मतलब जलीय विलयन के रूप में है, ठीक है। और Na2SO4, Na2SO4 ये भी क्या है, एक्वस है। तो यहाँ पे AQ ऐसे घेर देते हैं, देखिए AQ क्या करेंगे यहाँ पे घेर देंगे। अब हमारा यहाँ पे हुआ क्या, NaCl। आपको पता है NaCl क्या है, तो NaCl ये क्या है, ये सोडियम क्लोराइड है ना, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये भी मिल्क, सोडियम क्लोराइड मिल के बन रहा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड जब मिल के बना तो यहाँ पे ये हो जाएगा AQ, ओके, AQ हो गया। और ये फिर क्या है, BaSO4, BaSO4, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट आपको पता होना चाहिए, बेरियम सल्फेट ये सॉलिड है, क्या है, ये सॉलिड, इसलिए हमको यहाँ से S लिखना पड़ेगा, सॉलिड है इसलिए S लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं संतुलन हुआ कि नहीं, संतुलन देखते हैं। बेरियम यहाँ पे कितना है जी, तो बेरियम यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, यहाँ पे बेरियम 1 है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, देखिए तो हम यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो क्लोरीन हो गया 2, सोडियम कितना है, 2 है, देखो सोडियम तो अभी 2 लिखे तो सोडियम भी 2 हो गया, ठीक है। सल्फेट कितना है, देखो सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4, हमारा संतुलन हो गया, समीकरण क्लियर है। देखो बेरियम यहाँ पे 1 है, बेरियम देखो यहाँ पे 1 परमाणु संख्या है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो क्लोरीन यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 हम लिख दिए, तो क्लोरीन भी 2 हो गया और सोडियम भी 2 हो गया। तो जैसे अब यहाँ पे 2 ऑलरेडी देखो सोडियम 2 परमाणु संख्या लिखा हुआ है, ठीक है। सल्फेट SO4 यहाँ पे 1 पीस है, यहाँ भी एक SO4 1 पीस है, हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला, देखते हैं सेकेंड सवाल। सेकेंड सवाल क्या बोलता है, सोडियम देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, पहले लिख लेते हैं उसके बाद फिर हम अवस्था बताएंगे। NaOH हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद बोलता क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, ये अभिक्रिया मतलब किससे हो रहा, जल से मिल रहा, विलयन हो रहा, बोलो ना, जल में घोल दिए, इसलिए जल वहां पे लिख दिए। तो क्या हुआ, अभिक्रिया के बाद सोडियम क्लोराइड का विलयन बना और जल बना, सोडियम क्लोराइड का विलयन बना और जल बना, सोडियम क्लोराइड कैसे लिखते हैं, NaCl, क्या लिखते हैं, NaCl लिखते हैं। और जल क्या होता है, H2O होता है, जल क्या होता है, H2O होता है। तो NaCl H2O हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको अवस्था के साथ हम लोग इसको संतुलन करना है। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पता क्या होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, कास्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब इसका नाम क्या लिखे, इसका जो होगा अवस्था वो क्या होगा, ठोस होता है। कास्टिक सोडा क्या होता है, ठोस होता है, ठोस। तो इसलिए हम क्या लिखे यहाँ पे, सॉलिड लिखते हैं, ठीक है। और HCl, तो HCl पता ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और अम्ल कैसा होता है, लिक्विड में होता है। अम्ल कैसा होता है, लिक्विड में होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मिलाते हैं यहाँ पे, ये तो अभिक्रिया हुआ, तो क्या बना, NaCl बना। तो सॉरी यहाँ पे ये होगा इक्वस होगा, इक्वस ये जलीय विलयन है, ठीक है। HCl क्या एक जलीय विलयन है, हाइड्रोजन क्लोरीन। तो अब NaCl क्या, NaCl तो नमक है खाने वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। और H2O तो आप जान रहे हैं जल है, ये H2O, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिक्विड लिखेंगे। अब इसको संतुलन कर लेते हैं। यहाँ पे सोडियम यहाँ पे 1, सोडियम यहाँ पे 1, अच्छा ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे 1, क्लोरीन यहाँ पे 1। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितना, हाइड्रोजन 2 है ना, तो हम भी यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देंगे 2, देखिए हो गया हाइड्रोजन 2। लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हो गया, 2 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर भी, तो यहाँ पे हमको 2 लिखना पड़ेगा। अब देखो जब यहाँ पे 2 लिखे
तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 इधर और 2, 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, तो हमको यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, तब ना 2 दूना 4 हो जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे लिखे तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ तो 2 लिखने से तो हो गया ऑक्सीजन 2, लेकिन सोडियम हो गया कितना, 2। तो हमको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा सोडियम के लिए 2। अच्छा क्लोरीन, यहाँ पे देखो क्लोरीन कितना हो गया, 2, और इस क्लोरीन भी यहाँ पे देखो 2 हो गया। तो इस तरह से आप बनाएंगे, ऑटोमेटिक आपका संतुलन होते चला जाएगा। ठीक है, कोई भारी चीज नहीं है। सोडियम यहाँ पे 2 पीस है, सोडियम यहाँ पे 2 हो गया। ऑक्सीजन देखो 2 हुआ, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे तो 2 और 2 4, हाइड्रोजन 2 दूना 4, क्लोरीन 2, यहाँ क्लोरीन 2। तो इस तरह से आपका ये पहला जो है एक्सरसाइज ये वाला जो है खत्म हो गया। इसके आगे और भी सवाल है तो वीडियो जो काफी लॉन्ग बन जाएगी। आपको ये सवाल मजा आया पढ़ने में, सभी सवाल को अपने कॉपी पे नोट कर लो फटाफट, है ना, और इसको रिवीजन करते रहना। आगे ऐसे ही सवाल मैं आपके सामने लाते रहूंगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स पूरा खाली कमेंट करना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, पढ़ने में मजा आया। और सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार आए तो सभी क्लासेस धीरे धीरे चालू होती रहेगी और क्लासेस चलती रहेगी कंटिन्यूसली। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।